नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में, एक ऐसी प्लेस जहां पर आप सभी लोग को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बराबर ऐसे ही आप लोग को सारे नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलते रहें और आप लोग डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के आप अपनी जॉब को कंफर्म कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार स्वास्थ्य समिति की तरफ से एक वैकेंसी लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। तो क्या है उस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी BSHS की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की पोस्ट जो है वो निकाली जा रही है। इस वक्त मैं एक्चुअली बताऊं तो काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूं, पिछले 1-1.5 महीने से बिहार के अंदर बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। वैकेंसीज आने के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। एक और अच्छी बात आप लोगों को बताऊं कि जितनी भी ये वैकेंसीज आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल बिहार के लोग या बिहार के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप दूसरे राज्य से हैं और आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। इसका मतलब जितनी भी अनरिजर्व्ड UR के लिए जितनी सीट्स होगी आप उसमें फाइट करोगे और आपको जो फॉर्म फी देनी पड़ेगी वो भी जो जनरल कैटेगरी की फॉर्म फी है वो देनी पड़ेगी, भले ही आप किसी और राज्य में किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये 2025 का दूसरा नोटिफिकेशन है। अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं 4500 वैकेंसी, और 4500 वैकेंसी का नंबर बहुत बड़ा होता है बेटा। ये अक्रॉस बिहार जॉब लोकेशन आपकी बिहार में कहीं पर भी पोस्टिंग होगी आप लोगों की। हाँ, और कैटेगरी कैसी है इस बात को देखो कोई नहीं बताता, बट मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है आप लोगों की। ये क्या है बेटा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पर ये आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है। यहाँ पर समझ रहे हैं ना आप लोग, डन है। चलिए, उसके बाद क्या वेबसाइट है, shs.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब चलिए जानते हैं कि सर इसके फॉर्म फिल कब होना स्टार्ट होंगे, ये सारी चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आपका फॉर्म जो है वो 5 मई से भरा जाना स्टार्ट होगा और 26 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। अभी कोई भी एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं की गई। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया, जो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका जो कंप्लीट PDF है मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगा दूंगा, या नोटिफिकेशन अड्डा का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप भी वहां भी ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम फॉर्म फीस की बात करते हैं, BSHS CHO रिक्रूटमेंट 2025, तो देखो 500 रुपये आपकी फॉर्म फीस है। जनरल, BC, EBC, EWS, यानी बिहार के अंदर आपने देखा होगा BC, EBC और EWS जो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन सब के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। और देखो यहाँ पर साफ साफ मैंने यहाँ मेंशन पहले ही करवा दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड बिहार, मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सब लोग की फॉर्म फीस कितनी है, 500 रुपए। और मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ये जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है ना, बाकी SC ST सभी लोग के लिए बाकी फॉर्म फीस आपके सामने है। अगर मैं यहां पर वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं कि कितनी वैकेंसीज यहां पर हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखने को मिलेगा कि अनरिजर्व के लिए 797, मतलब अदर स्टेट के जितने भी बच्चे होंगे, अदर स्टेट के जितने भी बच्चे होंगे वो अगर फाइट करेंगे तो वो किस में करेंगे, इन वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे। उसके बाद बाकी कैटेगरी वाइज EWS के लिए 245, SC के लिए 1243, ST के लिए आपकी 55, EBC के लिए 1170, WBC के लिए 168। तो टोटल वैकेंसी है कितनी, टोटल वैकेंसी है 4500। इस तरीके से जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, चूंकि मेडिकल लाइन से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है, हाँ, विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ
कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH का 6 महीने का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट बेसिक BSc यहाँ पर लिखा हुआ नर्सिंग में, यहाँ पर भी सेम 6 मंथ्स का क्या मांगा गया बेटा, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH। डन। तो आप लोग का नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो BSc नर्सिंग, ये जो और मेंशन है ना, दैट मीन्स आप चाहे ये क्वालिफिकेशन को डिजर्व करते हो तो भर सकते हैं, चाहे आप इस क्वालिफिकेशन करते हो, और चाहे BSc नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी GNM जो होती है, हाँ GNM की पोस्ट आती है ना, वो आपने अगर किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एज लिमिट की, दूसरा देखो सबसे पहली चीज आती है कि सर इंपॉर्टेंट डेट क्या हो गई, उसका क्या क्वालिफिकेशन हो गई सर। अब आप लोगों की एज कितनी कंसीडर की जाएगी, तो मिनिमम एज 21 साल है, हाँ, और 1 अप्रैल 2025 तक आपकी कट ऑफ डेट रखी गई। दैट मीन्स इस डेट तक मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है 42 साल, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 45 साल। ओफो, बहुत ज़्यादा एज के लोगों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आप लोग को और क्लियर करूँ कि बहुत ज़्यादा एज दिए जाने का बेनिफिट बहुत ही कम लोगों को मिलता है, क्योंकि जो एक पढ़ने की एज होती है, जब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो किसी चीज़ को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, वो कुछ 28, 30, 32 साल तक ही बहुत लेबोरियस होकर आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ को सेट करने में, काम करने में लग जाते हो, तो फिर उस तरीके का फ्रीक्वेंसी नहीं रह जाती आपके पढ़ने की, तो सिलेक्शन लेना आपके लिए बेहतर है यहाँ पर बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके अलावा जो भी एज रिलैक्सेशन बिहार गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं, बिहार के लोगों को केवल उन्हें मिलेंगे, अदर स्टेट वालों को कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। फिर जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, तो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक मेडिकल टेस्ट होगा। तो उसके बाद ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कैसे आप लोग को चीज़ें करनी है। अगर अब आप लोग चाहते हो कि सर हम इसका कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो मैं आप लोगों को बताऊं, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, हाँ, तो आप लोग को एक काम करना होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि सर इसके एग्जाम पैटर्न के लिए और बाकी डिटेल्स के लिए आप एक वीडियो बना दो, तो आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही कोई भी अपडेट आए तो मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि फॉर्म भरने में अभी समय है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए एक डिटेल दे दूंगा कि ऑनलाइन एग्जाम क्या होना है और बाकी सारे प्रोसेस कैसे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग को अपडेट्स के लिए या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।